नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन जीके ट्रिक पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं मानव मस्तिष्क, जिसे मानव ब्रेन भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न हैं मानव मस्तिष्क से रिलेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट होने वाला है। और देखिए फ्रेंड, मानव रक्त से रिलेटिव अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं सब एग्जाम रिलेटेड प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मनुष्य की मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1200 ग्राम, 1350 ग्राम, 1500 ग्राम और 1800 ग्राम। आंसर हो जाएगा 1350 ग्राम। मनुष्य की मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। कहीं कहीं पर 1350 ग्राम से लेके 1400 ग्राम भी दिया होता है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, मानव कपाल में कितनी हड्डी पाई जाती है? 5, 8, 10 और 16। आंसर हो जाएगा 8। मानव कपाल में 8 हड्डी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? आंसर हो जाएगा मेंडुला ओब्लेंगेटा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? आंसर हो जाएगा मेंडुला ओब्लेंगेटा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि के स्रावन को कौन नियंत्रित करता है? सही आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। हाइपोथैलेमस मानव मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि के स्रावन को नियंत्रित करता है। देखिए, हाइपोथैलेमस से रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की बात कर लेते हैं। ताप नियंत्रित, इसे ताप नियंत्रण ग्रंथि भी कहा जाता है। यह शरीर के अंदर रक्तचाप, तापमान, भूख प्यास, प्रेम घृणा, गुस्सा, नींद को कंट्रोल करता है। यह आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है। जब शरीर के अंदर तापमान बढ़ता है तो वह पसीना निकलने का आदेश देता है। इसी के कारण शरीर से पसीना निकलते हैं। इससे हाइपोथैलेमस को इमोशन सेंटर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। मानव मस्तिष्क में नींद चक्र को कौन नियंत्रित करता है? अभी हम लोग बात किए कि नींद चक्र कौन से ग्रंथि से आते हैं, सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के कारण नींद, गुस्सा, घृणा यह सब कुछ होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव मस्तिष्क में भूख व प्यास को नियंत्रित कौन करता है? सही आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क में भूख व प्यास को नियंत्रित हाइपोथैलेमस करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करने का कार्य हाइपोथैलेमस करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। मानव मस्तिष्क में दबाव की अनुभूति कौन करता है? आंसर हो जाएगा थैलेमस। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, थैलेमस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यह थैलेमस जो है यह अग्र मस्तिष्क का भाग है। थैलेमस से हमें बाहरी वातावरण का पता चलता है, जैसे ठंडा है, गर्मी है, दर्द है। यह थैलेमस के कारण ही हमें महसूस होता है कि बाहरी वातावरण का टेम्परेचर ठंडा है या फिर गर्म है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। मानव मस्तिष्क में स्पर्श की सूचना किससे प्राप्त होती है? सही आंसर हो जाएगा थैलेमस। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क में स्पर्श की सूचना थैलेमस के द्वारा प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति किस हिस्से से होती है? सही आंसर हो जाएगा थैलेमस। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में संवेदी संकेतक के रूप में कार्य कौन करता है? आंसर हो जाएगा थैलेमस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में प्रेरक संकेतक के रूप में कौन कार्य करता है? आंसर हो जाएगा थैलेमस। थैलेमस जो होता है वह मानव मस्तिष्क में प्रेरक संकेतक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? सही आंसर हो जाएगा सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क से रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की बात कर लेते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा तथा विकसित भाग सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क को ही कहा जाता है। कुल भाग 66% है मस्तिष्क का। स्मृति शक्ति, बुद्धि, चिंतन, इच्छा शक्ति को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव मस्तिष्क में चेतना शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क में चेतना शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अग्र मस्तिष्क के 3 प्रकार कौन सा है? आंसर हो जाएगा सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। यह तीनों अग्र मस्तिष्क के भाग है। सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर 3 परत कौन सी है? आंसर हो जाएगा ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड, पायामेटर। यह तीनों है जो मस्तिष्क के ऊपर जो परत होती है उसकी सुरक्षा के लिए जो परत होती है, यह तीनों है ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड, पायामेटर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर कितनी परत होती है? 3, 4, 2, 5। सही आंसर हो जाएगा 3। इससे वाले क्वेश्चन में हम लोग नाम भी देखें। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर 3 परत होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा न्यूरोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। देखिए फ्रेंड, ये मानव मस्तिष्क से रिलेटिव जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव मस्तिष्क का कौन सा लोब सुनने के साथ जुड़ा होता है? आंसर हो जाएगा टेम्पोरल लोब। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए टेम्पोरल लोब को हिंदी में कनपट्टी भी कहा जाता है। टेम्पोरल लोब के माध्यम से ही सुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के मांसपेशी की गतिविधि को कौन नियंत्रित करता है? आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मोटर न्यूरॉन और प्रेरक तंत्रिका कोशिक, उपयुक्त दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रहती है? सही आंसर हो जाएगा 0.1 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग 0.1 सेकेंड रहती है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा क्रेनियम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए मानव मस्तिष्क में हड्डियों से बने जो ढांचे होते हैं जिससे सुरक्षित रहता है उसे क्रेनियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जन्म के बाद किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है? आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए तंत्रिका कोशिका में पूर्ण निर्माण की क्षमता सबसे कम होता है। सबसे लंबी कोशिका
जन्म के बाद कोई विभाजन नहीं होती है क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। और तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन है। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। मेनिंजीज में संक्रमण और सूजन के कारण कौन सा रोग होता है? आंसर हो जाएगा मेनिंजाइटिस रोग। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मानव शरीर के किस अंग की पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है? फेफड़ा, हृदय, विकृत, मस्तिष्क। सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में मस्तिष्क की पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क, विकृत। सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मानव शरीर के मस्तिष्क को प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है। जो मस्तिष्क अंग है उससे प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क की गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क, या दोनों है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग का नाम सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क है। उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग सेरिब्रम है। देखिए फ्रेंड, मानव मस्तिष्क से रिलेटिव जितने भी प्रश्न थे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। वीडियो आपको कैसा लगा? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।